राधे राधे दोस्तों। कौन सा मसाला बदल देगा आपकी किस्मत? कीजिए ये छोटा सा उपाय और हो जाए माला माल। 9 ग्रह 9 मसाले। आइए जानते हैं किस मसाले को खाने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है तथा उससे क्या फायदा होता है। इन 9 मसालों से आप सुधार सकते हैं अपनी ग्रह दशा। ज्योतिष की दुनिया को जो ताना बाना है वो इन्हीं 9 ग्रहों के इर्द गिर्द बुना जाता है। इन 9 ग्रहों की दशा, दिशा और स्थिति पर हम सबके जीवन से जुड़ी रुपए, पैसे, कैरियर, प्रॉपर्टी तथा स्वास्थ्य, इन सभी से जुड़ी बातें निर्भर करती हैं। इन 9 ग्रहों को मजबूत करने के लिए हमारे घर में मौजूद कुछ चीज़ें बहुत ही असरदार होती हैं और इनमें से एक चीज़ है हमारे रसोई घर के मसाले, जो हम प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन 9 प्रकार के मसालों से आप किस प्रकार अपनी ग्रह दशा को सुधार सकते हैं। राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रह सके। और इसके बाद नीचे जाने के बाद आपके कोई विचार हैं या आपको कोई परेशानी है जिसके बारे में आप सलाह चाहते हैं या हमारे वीडियोस के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स दे सकते हैं, जिससे कि हमें आपके विचार प्राप्त होते रहें। मसालों में छिपे हैं आपकी ग्रहों के सेहत के राज। ऐसे मसालों के विषय में जो ग्रहों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। ग्रह गोचर, भाव कुंडली आदि में लगभग हम सभी यकीन करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, किंतु फिर भी हम अमूमन तौर पर देखें तो मोस्टली लोग इस बात पर यकीन करते हैं। और हम यह भी मानते हैं कि हमारे जीवन में हो रहे हर छोटे बड़े परिवर्तन पर का किसी न किसी रूप से इन ग्रहों का प्रभाव होता है और उनकी स्थितियां प्रभावित होती हैं, जिससे कि हमारे दिनचर्या यानी कि हमारे दिन के सभी क्रियाकलाप, हमारी वस्तुएं ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार प्रभावित होती हैं। पर क्या आपने अपनी कभी सोचा है कि क्या आपके रोजमर्रा की जिंदगी में खान पान, उपचार आदि में प्रयुक्त होने वाले मसाले भी आपकी इस ग्रहों की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं या सुधार सकते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि रंग बिरंगे स्वादिष्ट मसाले आपके ग्रह नक्षत्रों को आपके फेवर में कर सकते हैं या आपके अपोज कर सकते हैं? तो यदि आप सोचेंगे और आपसे एकदम से कोई पूछेगा तो आप मना ही करेंगे, किंतु ये जो मसाले हैं ये आपकी ग्रहों पर पड़ने वाली दशा को सुधार सकते हैं। तो आइए अब इन सब से हमारे स्वाद गुण वाले जो हमारे मसाले हैं उन पर क्या प्रभाव होता है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम नमक के बारे में। नमक जो है हमारी रसोई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका सेवन करने से हमारा जो सूर्य ग्रह है वह मजबूत होता है। सूर्य जो है हमारे कैरियर और हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। यदि हमारा सूर्य हमसे प्रसन्न रहता है तो हमें निरोगी काया की प्राप्ति होती है और हमारे कैरियर में यानी कि हमारे जो हमारा बिजनेस है उसमें भी तरक्की होती है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य का दोष चल रहा है तो इस समस्या से बचने के लिए आपको नमक का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। वैसे तो आजकल नमक का सेवन अधिक मात्रा में करने के लिए मना किया जाता है ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से, किंतु अपने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आपको थोड़ा सा नमक का प्रयोग अधिक करना चाहिए। इसकी वजह से आपको सूर्य ग्रह के दोष से मुक्ति मिलती है और तथा आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में आ जाता है। इसके साथ ही आपके जीवन में हो रही सभी प्रकार की परेशानियों से और तकलीफों से भी आपको छुटकारा मिलता है। नमक को वास्तुशास्त्र में भी काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए आपको नमक का सेवन प्रतिदिन अवश्य किसी न किसी रूप में करना चाहिए। हमारा दूसरा मसाला है मेथी। मेथी का सेवन करने से हमारा मंगल मजबूत होता है। मंगल के शुभ होने से और उसके अनुकूल स्थिति में होने से आप निडर तथा साहसी बनते हैं। नवग्रहों में मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है और उसके प्रभाव से जो आप हैं आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है।
मंगल के प्रभाव से आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता है। पुलिस, सेना, फायर यानी कि अग्निशमन सेवाओं में मंगल का ही अधिकार होता है। खेलकूद इत्यादि में भी जोश और उत्साह जो है वो मंगल के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष चल रहा हो तो इसके लिए आपको मेथी का सेवन करना चाहिए, यानी कि मेथी लेनी चाहिए किसी भी प्रकार से। आप पीली मेथी का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके मसालों में होती है। आप हरी मेथी का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपको सब्जी के रूप में मिलती है। मेथी जो है आपको कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में कारगर है। इसके अलावा आप मंगलवार को भगवान हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और मेथी की रोटी बनाकर खा सकते हैं। इससे आपकी कुंडली से जो मंगल का दोष है वो दूर होगा तथा आपको सर और समृद्धि प्राप्त होंगे। इसलिए आप ये कोशिश करें कि हर मंगलवार को मेथी का प्रयोग अवश्य करें। मसाला जिसके विषय में हम बात करेंगे वो है सौंफ। सौंफ का सेवन करने से आपके जो शुक्र और चंद्र है वो मजबूत होते हैं। मंगलवार को सौंफ का सेवन गुड़ के साथ करना चाहिए। जब आप घर से निकल रहे हो तो आपका सभी कार्य पूरा करने में मंगल ग्रह आपका साथ देता है। इस सौंफ को आप मिश्री के साथ भी ले सकते हैं। इससे आपको एसिडिटी और जी मिचलाने जैसी जो समस्याएं हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। सौंफ का सेवन करने से बुध भी बलशाली होता है तथा आपको बुद्धि प्रदता होती है। सौंफ जो है आपको जीवन में सभी तरह के कष्टों से बचाकर रखता है और आपको किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी सौंफ और गुड़ खा लेना चाहिए। इससे आपका काम पूरा होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह का दोष चल रहा हो तो आपको इनसे बचने के लिए बुधवार के दिन सौंफ का सेवन करना चाहिए और यह आप कभी ना भूलें और अवश्य करें। अगर आप इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं तो बुध ग्रह का जो दोष है वो आपके कुंडली में से दूर हो जाता है और आपको नए प्रकार के अवसर मिलते हैं तथा आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र में शाप का अपना काफी मार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। सौंफ आपके जीवन में अनेक प्रकार से आपकी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा जिनको बुध ग्रह का दोष है वो भगवान गणेश जी की पूजा करें पूरे विधि विधान से तथा उनको प्रार्थना करें। वो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी तथा वे आपके दुखों का हरण करेंगे। दालचीनी का प्रयोग करने से मंगल और शुक्र ग्रह ठीक रहते हैं। यदि आपका मंगल और शुक्र ग्रह आपके ऊपर भारी है या प्रकोपित है तो थोड़ी सी दालचीनी में शहद मिलाकर पानी के साथ ले लें। इससे आपके शरीर में शक्ति बढ़ेगी तथा आपको सर्दियों में खांसी और कफ आदि की परेशानी भी नहीं होगी। दालचीनी के प्रयोग से आपका शुक्र ग्रह जो है वो बलशाली होता है तथा आपको वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होता है। काली मिर्च के सेवन से आपका शुक्र और चंद्रमा मजबूत होता है तथा इसके सेवन से भी आपको कफ और खांसी में निजात मिलती है। काली मिर्च के सेवन से आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। यह तथा तांबे के बर्तन में काली मिर्च डालकर डाइनिंग टेबल पर रख लें, इससे आपके घर को नजर भी नहीं लगेगी। काली मिर्च को वास्तु के हिसाब से भी बहुत उपयोगी माना जाता है और इससे माना जाता है कि काली मिर्च को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो उससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं तथा आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आती रहती है। जौ के प्रयोग से आपका सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह मजबूत होता है। जौ के आटे की रोटी खाने से आपको कभी भी पथरी यानी कि स्टोन की शिकायत नहीं होती है। जौ का प्रयोग हवन में भी किया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। हवन में जौ का प्रयोग करने से सूर्य ग्रह को तथा गुरु ग्रह को मजबूती प्राप्त होती है। जौ हमारी रसोई में आसानी से मिल जाता है, ये आप सभी जानते हैं। शनिवार को जौ और काले तिल जो हैं वो पानी में प्रवाहित करने चाहिए, इससे शनि की दशा भी सुधरती है। हरी इलायची जो है वो बहुत ही टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है
और इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। यह एक पाचक के तौर पे भी प्रयोग में लाई जाती है तथा इसकी जो खुशबू है वह भी चीज़ों का स्वाद बढ़ा देती है। यदि आपको किसी को दूध को पचाने में परेशानी होती है तो हरी इलायची को दूध में डालकर लेने से आपका पाचन शक्ति ठीक होती है और दूध आसानी से पच जाता है। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनको दूध लेना पड़ता है, जरूरी होता है कैल्शियम के लिए, किंतु उनको पचता नहीं है तो वो हरी इलायची के साथ उसको दूध में मिलाकर पी सकते हैं और इससे उनका बुध ग्रह भी मजबूत होता है। हल्दी के गुण हम सभी जानते हैं। हल्दी से ज्यादा गुणकारी हमारी रसोई में कुछ भी नहीं होता है, यह भी हम जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि गुरु ग्रह का जो रंग है वो पीला है और हल्दी भी पीली होती है। हल्दी के प्रयोग से हमारा जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। हल्दी का जो सेवन है यानी कि हल्दी का जो हम कंज्यूम कहते हैं तो बृहस्पति ग्रह जो है हमारा वो स्ट्रांग होता है। हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर थर्सडे के दिन गले में धारण करने से बृहस्पति के अच्छे फल मिलते हैं। हल्दी को दूध में पीने से अर्थराइटिस इत्यादि बीमारियों में भी फायदा मिलता है। जिस घर में विवाह योग्य बच्चे हैं और उनकी शादी नहीं हो रही है उन्हें भी गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ लाल कपड़े में बांधकर अपने कहीं पर कपड़े रखने के स्थान पर रख देनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें जल्दी ही विवाह का संयोग प्राप्त होगा और उनका गुरु मजबूत होता है। जीरा हम सभी के घर में प्रतिदिन प्रयोग में लाया जाता है। जीरा जो है वो राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। जीरे का सेवन करने से आपके जो दैनिक कार्य हैं, जो प्रतिदिन के कार्य हैं, उनमें शांति बनी रहती है। जीरे को मंगलवार के दिन दही में डाल के अवश्य प्रयोग करना चाहिए, वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन स्पेशली प्रयोग करने से आपको शुभ फल प्राप्त होता है और आपके घर में राहु का स्थान बनता है। हींग का प्रतिदिन प्रयोग करने से आपको एसिडिटी जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है तथा आपके पित्त के रोग नियंत्रित होते हैं। आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है तथा आपको क्रोध भी कम आता है और उसको क्रोध की समस्या से भी निजात मिलती है। रात या फिर शाम के वक्त घर जाते समय रुमाल में थोड़ी सी हींग रख लेनी चाहिए। इससे आपके सभी कार्य पूरे होते हैं तथा नकारात्मक शक्तियां भी आपसे दूर रहती हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे कि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तथा यदि आपको कोई परेशानी है या किसी बात पर हमारे विचार जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए तथा आपके सुझाव तथा आपकी जो परेशानियां हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अपनी पसंद के दूसरे वीडियो देख सकते हैं जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आपको जो वीडियो पसंद आए आप उसे देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर आते रहेंगे आपके सामने नए वीडियो लेकर।